हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करें। हम फिर से आ गए एक नई जानकारी, एक नई डिटेल को आपसे साझा करने। आप सभी जानते हैं कि श्रावण का सुंदर पवित्र महीना चल रहा है और ये इतना पवित्र क्यों है? आखिर श्रावण क्या है? आखिर श्रावण में क्या करते हैं और ये क्यों मनाया जाता है और ये कब से मनाया जा रहा है? ना जाने ऐसे कितने सवाल हैं जो आपको शायद ही इसका जवाब पता हो। बहुत सारे लोगों को पता भी है, लेकिन कुछ रील्स देखकर, कुछ चीजें पढ़कर या कुछ चीजें देखकर आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो हम ये जो महीना है इसे यूटिलाइज नहीं कर पाते। श्रावण में एक्चुअली में क्या करना चाहिए, एक्चुअली में क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व इतना क्यों है और हर महीने से पवित्र ये क्यों है। इस चीज को अगर हम लोग जान ले, इसको अच्छे से समझ ले, तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी मनोकामनाएं, अपनी चीजें, अपना जो जप त्याग पूजा है इसे सही विधि से कर पाएंगे। और इसीलिए इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए श्रावण की विविध बातें। और ये सटीक जानकारी है क्योंकि हमने इसे बहुत सारे चीजों से कलेक्ट किया है, R&D करके, रिसर्च करके। तो ये पूरी तरह से सटीक है। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा कि श्रावण क्यों मनाया जाता है, श्रावण विशेष क्यों है, ये महादेव से क्यों जुड़ा हुआ है, श्रावण में हमें करना क्या चाहिए और ये पूरा महीना इतना पवित्र क्यों है। इन सब की जानकारी तो वीडियो पूरा देखिए और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हर चीज की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाती है। माइथोलॉजी और अध्यात्म, मोक्ष, एस्ट्रो, वास्तु, मंत्र, श्लोक, जो भी जानकारी है आपको इसी चैनल पर मिल जाती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। तो श्रावण शब्द सुनकर ही कितना अच्छा लगता है ना। ये श्रावण में बारिश होती है और जब बारिश होती है तो हर जगह हरियाली होती है, सुंदरता ऐसे निखरी हुई होती, हर जगह देखने पर अच्छा लगता है। तो श्रावण मंथ आखिर क्या है? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि श्रावण मास क्या है। श्रावण का जो महीना है वो एक्चुअल में क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का महीना आता है और आषाढ़ का महीना जैसे ही खत्म होता है श्रावण का महीना लगता है। आषाढ़ का जो महीना होता है विष्णु जी को समर्पित होता है और उसके बाद विष्णु जी जो है घोर निद्रा में चले जाते हैं और फिर शुरू होता है महादेव का कारभार। 4 महीने के लिए महादेव को सृष्टि सौंपी जाती है चलाने के लिए और ये पूरा महीना उन्हें डेडिकेटेड होता है। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे पूरा श्रावण महीना महादेव को समर्पित होता है। लेकिन ये क्या होता है श्रावण महीना? इस महीने का नाम श्रावण नक्षत्र के ऊपर पड़ा है। श्रवण नक्षत्र जो है एक प्रकार का नक्षत्र, जैसे 27 नक्षत्र है उसमें से एक श्रवण नक्षत्र है। तो कहते जब ये है कि जब पूर्णिमा के समय जब चंद्रमा जो है श्रवण नक्षत्र के आसपास होता है तो उस मास को श्रावण कहा जाता है। मतलब जो नक्षत्र है श्रवण, उसके नाम पर ही श्रावण पड़ा है और ये चंद्रमा के आसपास होता है और इसीलिए ये श्रावण मास कहलाता है। लेकिन भारत के विभिन्न भागों में जैसे कि नॉर्थ है और साउथ है, दोनों में ही श्रावण अलग अलग डेट्स पे मनाई जाती है, क्योंकि हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार डेट्स अलग आती है। जैसे नॉर्थ में ये कुछ दिनों पहले स्टार्ट होता है और साउथ में ये कुछ दिनों बाद शुरू होता है। जैसे ये वाला जो है श्रावण अभी 2026 का, वो 30 जुलाई से नॉर्थ में शुरू हो गया और 17 सितंबर से ये साउथ में शुरू होगा। तो ये हमने जाना कि श्रावण मास क्या है। अब ये श्रावण मास इतना खास क्यों माना जाता है, क्यों है इतना खास? वो इसलिए क्योंकि ये पूरा महीना भगवान शिव को, महादेव को समर्पित होता है। ये महीना इतना पवित्र होता है कि आप एकदम आध्यात्मिकता से जुड़ सकते हैं, आप उनसे अलाइन हो सकते हैं। पूरी तरह से ये ऊर्जा, ये एनर्जी एक्टिव होती है। तो जप करके, अभिषेक करके, उनका ध्यान करके, पूजा करके, व्रत करके ये जो है ये प्राप्त की जाती है, अलाइन की जाती है और जितनी भी मनोकामनाएं होती है वो श्रावण मास में पूरा होने के बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि महादेव खुद इतने एक्टिव होते हैं, उनके ऊपर सृष्टि चलाने का पूरा भार होता है और वो सबकी मनोकामना, वैसे तो महादेव सबकी ही मनोकामना सुनते हैं क्योंकि वो भोले इतने हैं।
कि उन्हें किसी स्पेशल चीजें करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इतने सुंदर ये चीजें हैं। अब हम जानते हैं कि जो श्रावण मास शुरू कैसे हुआ। आखिर इसका संबंध समुद्र मंथन से आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा ना, बहुत सारे चीजों में सीरियल्स जो माइथोलॉजिकल आते हैं उसमें खासकर जो महादेव को समर्पित सीरियल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा समुद्र मंथन। अब ये समुद्र मंथन क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारा इतिहास, हमारा जो सनातन धर्म है वो बहुत गहरा है और इसकी जड़ें बहुत गहरी है, उसकी जो चीजें है ना वो बहुत ही अलौकिक है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, और ये श्रावण से क्यों रिलेटेड है हम जानते हैं अब इस चीज को। अब जब एक बार ये हुआ कि चलो हम इसको स्टोरी में बनाते हैं कि देव और असुर जो है आपस में लड़ने लगे। अब असुरों को जो है और देवों को दोनों को होना था क्या बोलते हैं, अमर होना था। अब उन्हें लग रहा था कि हमारी भी मृत्यु होगी, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो हमारी मृत्यु होगी तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी मृत्यु ना हो, हम अमर हो जाए। तो ये जो है देव और असुर का संग्राम छिड़ गया। अभी समुद्र मंथन जो हो गया, ये समुद्र मंथन इसलिए हुआ क्योंकि इसमें से समुद्र में से अमृत नहीं। अब समुद्र जो है आप जानते होंगे बहुत सारे रत्नों को कैरी किए हुए, समुद्र में से ही अमृत निकलना था। अब देव और असुर जो है इसके लिए लड़ने लगे, इसके लिए झगड़ने लगे, और इसीलिए फिर समुद्र मंथन कराया गया कि भाई जो चीज पहले निकलेगी एक बार असुर को जाएगी और एक बार देवताओं को जाएगी। तो वैसे ही समुद्र मंथन जब शुरू हुआ, तो ये आगे की स्टोरी तो आपको पता ही है, बहुत सारा झोल झपाटा, बहुत सारी चीजें हुई और उसके बाद फिर समुद्र मंथन शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, सबसे पहले जो चीज निकली वो थी हलाहल, जिसे हलाहल बोलते हैं, विष का पात्र। अमृत के पात्र बोलते हैं ना, अमृत पाने के लिए सबसे पहले आपको विष चखना पड़ता है, वैसे ही सक्सेस पाने के लिए सबसे पहले आपको असफलता देखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हलाहल निकला। अब ये हलाहल जो था ये इतना विषैला था, इतना जहरीला था कि सबको वो अपने बस में ले रहा था। सारे लोग तड़प रहे थे, सृष्टि के सारे पशु पक्षी, सारे इंसान जो भी थे वहां पर, वो सब कुछ तड़प रहे थे। इतना विषैला था कि देवता और असुर भी उससे प्रभावित हो रहे थे और वो मूर्छित हो रहे थे, यानी कि बेहोश हो रहे थे। तो ऐसे में जो है सब लोग भयभीत हुए कि भाई करने क्या गए और हो क्या रहा है। तो फिर उस समय महादेव से सबने प्रार्थना दी। अब बोलते ना देवों को देव महादेव, तो सब लोग कहाँ गए, महादेव के पास। महादेव को बोले कि भाई ऐसा ऐसा हलाहल है, अब क्या किया जाए, विश्व तो खत्म हो जाएगा, विश्व खतरे में। और महादेव अपने विश्व को कभी खतरे में नहीं पड़ने देते, कुछ भी हो जाए वो इसकी रक्षा जरूर करते हैं। इंसानों की, हमारी पृथ्वी की, हमारे नेचर की, सबकी रक्षा का भार उन पर है। तो महादेव बोले ठीक है, इसका उपाय करते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए फिर मुझे ही इसको धारण कर, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो उस विष को धारण कर सके, कोई भी आगे नहीं आया, किसी में इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं थी कि उस हलाहल को धारण कर पाए। तो महादेव ने उस विष को धारण किया, और जब महादेव ने उस विष को धारण किया तब वो भी इतना बोलते ना कि एकदम वो मूर्छित होने की कैटेगरी में आ गए थे वो, क्योंकि वो इतना जहरीला था। लेकिन फिर महादेव ने उसे कंठ में धारण किया, उसे अंदर नहीं जाने दिया। फिर बहुत सारी चीजें हुई और फिर माता शक्ति आई, उन्होंने उनके गले पे हाथ रखा, और जो विष है, जो हलाहल है, वो यहाँ पर ही रह गया। तो वो जितना भी संसार का विष फैला हुआ था वो सारा जो है महादेव के गले में आ गया, और इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं। उनका गला जो है नीला हो गया। और तब से अब ऐसा जो जहरीली चीज थी, विषैली चीज थी, जिससे महादेव भी मूर्छित हो रहे थे, तो सबने मिलकर उनका जल अभिषेक किया। उस समय जो इंद्र देवता थे उन्होंने जोरों की बरसात की, मतलब क्या होता है ना, जब आप विष ग्रहण करते हैं या कुछ ऐसा, तो आपका शरीर जो है ताप हो जाता है, और महादेव इतने विश्व के महादेव, उनका भी शरीर जो है ताप से भर गया। तो सबने डिसाइड किया कि भाई महादेव के ऊपर जल से, दूध से अभिषेक किया जाए, ताकि उन्हें ठंडा किया जाए, उनका जो ताप है वो कम हो। और फिर उस समय
घनघोर बारिश की गई, घनघोर वर्षा की गई, जल से, दूध से महादेव का अभिषेक किया गया और इतना अभिषेक किया गया कि फिर उनका ताप जो है धीरे धीरे कम होने लगा और महादेव जो है फिर से अपने कैटेगरी में आगे एक सेटल हो गए। तो उसी वक्त से श्रावण को महादेव के लिए डेडिकेटेड कर दिया, क्योंकि अगर महादेव नहीं होते तो विश्व नहीं होता। आज भी अगर महादेव नहीं हो तो विश्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उनकी वजह से ही ये विश्व है, उनकी वजह से ही हम सब कुछ है। तो यही शुरुआत जो है ये हुई श्रावण की। तो जब भी श्रावण महीना आता है महादेव को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान ने ये ऐलान किया कि पूरा 1 महीना लोग जो है महादेव को सेलिब्रेट करेंगे, महादेव की ही भक्ति करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था, उन्होंने पूरे विश्व को बचाया था। और जब जब विश्व खतरे में पड़ता है महादेव हमेशा उसे बचाने आते हैं। तो ये कहानी थी श्रावण की। तो इस तरह से श्रावण जो है शुरू हुआ। अब शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे पुराणों में भी है ये, जैसे शिव पुराण हो गया, स्कंद पुराण यानी कि महादेव के जो पुत्र थे कार्तिकेय उनके द्वारा बोली गई, लिखी गई स्कंद पुराण, लिंग पुराण, इन सब में जो है ये इसका वर्णन है श्रावण का। और इस तरह से श्रावण जो है शुरू हुआ। तो श्रावण शुरू होने के बाद अब श्रावण में करना क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि श्रावण में क्या करते हैं, कैसे शुरू होता है। तो देखिए श्रावण जो है पूरे महीने भर चलता है। 4 सोमवार आते हैं इसमें और ये सोमवारों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जैसे अभी 2026 का अब हम आपको बताते हैं कि 2026 में ये जो श्रावण है जुलाई से शुरू हो रहा है। जुलाई नॉर्थ का बताते हैं और फिर साउथ का बताते हैं। तो उत्तर भारत में जो नॉर्थ है उसमें 30 जुलाई 2026 से शुरू है और 28 अगस्त 2026 को जो है वो खत्म होगा। अब 3 अगस्त 2026, 10 अगस्त 2026, 17 अगस्त और 24 अगस्त, ये जो है 3, 10, 17, 24 ये 4 सोमवार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महीने के 4 सोमवार आ रहे हैं और दक्षिण भारत में ये शुरू हो रहा है 13 अगस्त 2026 से 11 सितंबर 2026, जिसमें कि 17 अगस्त, 24 अगस्त, 31 अगस्त और 7 सितंबर ये जो तारीख है ये होगी 4 सोमवार के। तो अब हमने ये डेट्स भी जान ली। अब हमें क्या है कि श्रावण में हमें क्या करना चाहिए और किस चीज से हमें बोलते हैं ना इसका बेनिफिट कैसे होता है, क्या करना चाहिए। तो श्रावण जो है, श्रावण में सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना होता है। अगर आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं या फिर भक्त बनना चाहते हैं या फिर नहीं भी हैं, तो ऐसे वैसे महादेव को ना एक चीज बताएं कि आप उनके भक्त हैं या नहीं उससे फर्क पड़ता नहीं है। आप में अगर श्रद्धा है तो महादेव आपको कभी भी अपना लेते हैं। वही बोल रहे हैं हम कि ये जो चीज है ना ये बहुत ही अलग है। एंड ये जो 4 सोमवार आएगा तो अभी सबसे पहला सोमवार जो है वो है 3 तारीख यानी कि कल। तो अब इसमें करना क्या होता है, पूरे महीने भर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। कोई लोग संकल्प लेते हैं, कुछ छोड़ते हैं। सबसे ज्यादा जो है जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। नॉनवेज खाना क्यों छोड़ना होता है, ये कोई एक वो नहीं है, बोला नहीं गया है श्रावण में कि नॉनवेज खाना छोड़ दो। लेकिन कैसा होता है कि एक बोलते हैं ना कि हम तामसिक चीजों से दूर रहेंगे या फिर ऐसी चीजें होती है कि व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं तो फिर हम उन चीजों से दूर रहेंगे। ऐसे कोई कथा नहीं है इसके पीछे कि ऐसा छोड़ना ही चाहिए। लेकिन जो लोग भगवान शिव को समर्पित होते हैं वो अपनी एक चीज छोड़ देते हैं। बहुत सारे आपने देखिए बाबाओं को देखा होगा, ये जो अघोरी होते हैं, ये जो शिव भक्त होते हैं वो एक पैर पर खड़े होने का संकल्प लेते हैं, कोई व्रत रखने का संकल्प लेता है, कोई बैठने का संकल्प लेता है, तो कोई ना सोने का संकल्प लेता है, कोई बहुत सारे लोग बहुत सारा संकल्प लेते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों का सबसे पहला जो ये होता है कि मांस खाना छोड़ देते हैं, नॉनवेज छोड़ देते हैं। नॉनवेज छोड़ने के पीछे यही है कि हम पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे महादेव को। हम जो है सात्विक भोजन करेंगे,
हम व्रत करेंगे, जप करेंगे, ये अभिषेक करेंगे और उन्हीं का नाम जपते रहेंगे। तो इसीलिए ये सब छोड़ा जाता है और संकल्प लिया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि श्रावण में करना क्या चाहिए आपको। तो सबसे पहले जो है चीजें वो ये कि श्रावण में आपको सबसे पहले तो जैसे रोज एक हैबिट बना लेना चाहिए। 4 सोमवार तो आप करेंगे ही, लेकिन रोज थोड़ा सा उठिए जल्दी। अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो थोड़ा लेट उठे तो भी चलेगा, लेकिन 1 लोटा जल जो है महादेव को जरूर चढ़ाइए। नाम लीजिए, जप लीजिए ओम नमः शिवाय। अगर जल नहीं चढ़ा सकते हो तो आप मन में भी उनका जाप कर सकते हैं। मतलब आप डेडिकेटेड रहना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना। चाहे वो आप बस में बैठे हो, चाहे वो आप अपने काम पर हो, चाहे कहीं भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर मंदिर के सामने बैठ कर ही उनका जाप करें। उनका जाप तो आप कहीं भी कर सकते हैं। ये आपको रोज आप कर सकते हैं, रोज डेली डेली आप 10 मिनट, या फिर उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम ले लिया, या फिर शिव मानस पूजा का जो सूत्र है वो आपने पढ़ लिया, वो ऑनलाइन मिलता है। ये करके भी आप पूरे महीने, जरूरी नहीं है कि आपको व्रत ही करना चाहिए, ये करके भी आप पूरे महीने उनके लिए डेडिकेटेड रह सकते हैं। झूठ, सबसे पहले तो झूठ ना बोलना, गलत काम ना करना, किसी को परेशान नहीं करना, ये बोलते ना ईर्ष्या नहीं करना, लालच नहीं करना और अभिमान नहीं करना। ईगो तो सबसे ज्यादा दुश्मन है। महादेव को ईगो बिल्कुल भी पसंद नहीं, अहंकार नहीं। आपने देखा होगा जितने भी शिव भक्त है उनका अहंकार पहले तोड़ते हैं वो, सब कुछ लेने के बाद। तो इसीलिए वो सब कुछ चिंते हैं ताकि आपका अहंकार चोर जिस चीजों पर आप अहंकार करते हैं वो सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। तो ये ना करना, अपने आप को उनको डेडिकेट करना, उनसे अलाइन करना, ये पूरे महीने आप कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 4 महीने 4 जो सोमवार है वो आप कैसे कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है अगर आप बना सके। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज्यादा महत्व है कलयुग में, ये महाशिवपुराण में भी लिखा है। तो आप 4 सोमवार अगर पॉसिबल हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा जरूर करनी चाहिए आपको। मिट्टी का शिवलिंग आप जैसे बनाते हैं ना, आपकी तकदीरें बदलने लगती हैं, आपका भाग्य बदलने लगता है। ये बिलीव कीजिए, ये सच है। तो जैसे अभी शुरू होगा 3, 10, 17, 24 जो 4 सोमवार है, आप 4 पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। अगर आप घर में ही बनाना है, मिट्टी जैसे प्लांट यहाँ पे कहीं पे मिल जाते हैं जहाँ पर पौधे बिकते हैं, वहां से ले आ लो। थोड़ा सा उसमें पानी डालो, भस्म डालो, दूध डालो, बेलपत्र डालो और बस शिवलिंग बनाओ। शिवलिंग बस इतना ही होना चाहिए, अंगूठे के थोड़ा सा बड़ा या अंगूठे के इतना बड़ा भी। और उस शिवलिंग पर फिर जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक आप करो और बेलपत्र चढ़ाओ। 108 बार मंत्रों का उच्चार करो और मृत्युंजय मंत्र भी बोलो। ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो अभिषेक करते वक्त। तो पार्थिव शिवलिंग का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप ये कर सकते। अगर आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते तो फिर अपने नॉर्मल शिवलिंग पर भी आप पंचामृत कर सकते हैं। पंचामृत में वही दूध, दही, शक्कर, घी और आप इलायची डाल सकते हैं, आप चावल डाल सकते हैं। आप हर सोमवार एक एक चीज ऐड ऑन कर सकते हैं। तो हर सोमवार आप ये करके देखिए, बहुत शांति देता है। ये पूजा, ये पाठ, ये ध्यान सबसे ज्यादा जरूरी क्या है पता है? महादेव की पूजा में सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उनकी कोई विधि नहीं है। आप कोई भी विधि से उनकी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास सामान हो। अरे महादेव का तो हम बोले ना, आपके पास कोई सामग्री भी नहीं होना तो भी आप उनकी पूजा कर सकते हो। बोलते ना पूजा के लिए सामग्री चाहिए होती, और महादेव की पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं चाहिए होती। आपके पास है तो गुड, नहीं है तो भी गुड। शिव मानस पूजा इसीलिए बनाई गई है कि जिनके पास सामग्री नहीं होती वो ये सोच से बोल देते हैं और विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। शिव मानस पूजा में सारा लिखा हुआ है कि बेलपत्र, ये रत्न आभूषण सब कुछ चढ़ा रहे हैं आप, ये विजुअलाइजेशन भी कर तो भी उनकी पूजा पूरी हो जाती है। और वही कहेंगे हम कि श्रावण में सबसे मेन क्या है पता है? महादेव की भक्ति में सबसे मेन है भावना, आपकी इंटेंशंस। आप किस इंटेंशन से अपनी श्रावण को फुलफिल कर रहे हैं, आप उनसे क्या विश मांग रहे हैं। आप अपनी विश मांगने के लिए क्या कर रहे हैं? मनोकामना पूरी करने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने आप को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, या फिर जिस भी इंटेंशन से आप कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, आप महादेव को प्यार कितना करते हैं। बोलते हैं ना कि आपके एक आंसू से भी महादेव पिघल जाते हैं।
तो अगर आप एक आंसू भी गिरा देंगे ना तो वो मतलब खुश हो जाते हैं। वो महादेव का कोई ना विधि को कह सकते हैं ना पूजा का कोई समय, इसका कोई बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि महादेव की पूजा हम कब करें, कैसे करें, क्या करें। लेकिन ये जो कैसे क्या है ना, ये महादेव के सिचुएशन में फिट ही नहीं बैठता। महादेव एक ऐसे भगवान है जहां पर आप किसी भी समय किसी भी चीज से या बिना बिना सामग्री के किसी भी समय आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका नाम लेकर भी पूजा कर सकते हैं। जरूरी नहीं अगरबत्ती दिखाओ, जरूरी नहीं कुछ करो, लेकिन बस उनका नाम लेते रहो, उसमें भी वो खुश हो जाते हैं और उसमें भी उनका स्मरण हो जाता है। तो सबसे ज्यादा महत्व ना महाशिव पुराण में भी लिखा है, सबसे ज्यादा महत्व जप का है, ध्यान का है। जब आप ध्यान लगाते हो ना, जब आप जप करते हो, आप ध्यान लगाते हो, उनका नाम उच्चारण करते हो, तभी आप अलाइन हो जाते हो उनसे। तो जरूरी नहीं कि आपको विधि विधान नहीं आता तो आप ये करो, अगर आता है तो वेल एंड गुड। जैसे कि हमने बताया कि आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हो, आप जलाभिषेक कर सकते हो, पंचामृत कर सकते हो, बेलपत्र चढ़ाने को बहुत कुछ चढ़ा सकते हो। इत्र है, जनेऊ है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें और बहुत सारी चीजें आपको अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप चढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन नहीं है तो बंधन में बंधने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से लाएं, और कुछ नहीं लाएंगे तो कैसे होगी पूजा, क्योंकि उनकी पूजा तो सिर्फ आपके भावनाओं से होती है। आप उन्हें क्या मानते हो। महादेव ना, महादेव की भक्ति ऐसी है ना जिससे सिर्फ भक्ति नहीं की जाती, उसे जिया जाता है, उसे श्वासों में लिया जाता है। बोलते हैं ना उनका नाम, जब आप सांस लेते हो ना तब उनका नाम लिया जाता है। ये उनकी भक्ति होती है, ये उनका प्यार। हमें उनसे प्यार करना है, वो बस प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं। बाकी ये सब करके आप अपनी मनोकामना बोलोगे ना, वैसे भी वो आप पूरी करेंगे। जरूरी नहीं आप स्पेशल उनको कुछ बोले, वो करेंगे ही करेंगे। आपके भाग्य की सारी बुराइयों को निकाल कर आपको अच्छा इंसान बनाएंगे। पहले लगेगा आपको कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन वो आपकी अच्छाई के लिए हो रहा होगा, और बाद में जो आपको मिलेगा ना उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। तो श्रावण यही है, श्रावण में बस आपको आध्यात्म से जोड़ना है, आपको अपने आप से मिलना है। तो श्रावण सिर्फ महादेव का नहीं होता, श्रावण उनके भक्तों का भी होता है। उनके भक्त उनसे मिलने के लिए आते हैं। कोई कावड़ लेके जाता है, कोई पानी चढ़ाता है, कोई मंदिरों में लाइन लगाता है। लेकिन जिस दिन आप अंदर के अपने शिव से मिल लोगे ना, सबसे ज्यादा उससे वो खुश होते हैं। आपको अपने आप के अंदर के शिव से मिलना है, क्योंकि वो हर कण कण में बसते हैं, हर आत्मा में बसते हैं, हर शरीर में बसते हैं, तो अलग है ही नहीं। तो श्रावण यही है कि पूरे महीने आपको उनका ध्यान, उनका जप, उनका नाम और उनमें खो जाना है, अलाइन हो जाना है, और तब आप सिर्फ उनको नहीं पाएंगे बल्कि अपने आप को पाएंगे। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो यही था श्रावण। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। बाकी और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इस चीज के लिए देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये जानकारी साझा करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।